हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि हम बात कर रहे थे पौधों के बारे में, और पौधों के विषय में हम जान रहे थे कि जो पौधे होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। हमने कहा हमारे पास अलग अलग प्रकार के पौधे आते हैं, तो हम कैसे उन्हें क्या करें, यहाँ पर विभाजित करें, अलग अलग ग्रुप में रखें। ठीक है, अब मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रही हूँ। जो भी चीजें हमने कल डिस्कस की हैं यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं और आप लोगों को उसके आंसर दे रहे हैं। तो जीआईसी कोटियाल गांव, जीआईसी थानो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा आपस में बातें नहीं करेगा। रिपीट करते हैं, अभी तक हमने क्या चीजें समझी है इस चैप्टर में। हम बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपको पौधों के बारे में पढ़ना है। तो पौधों के बारे में हमें एक तो ये देखना है, अलग अलग प्रकार के पौधे हमें देखने। जैसे कि आप कहते हैं, हमने कहा कि अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं, वो कैसे होते हैं। आपने कहा कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जो रेड कलर के होते हैं, यानी कि लाल फूल होते हैं, सफेद फूल होते हैं, पीले फूल होते हैं। आपने क्या किया, आपने कहा कि हमारे पास 10 पौधे थे, और इन 10 पौधों में क्या हो रहा था, 10 पौधों में अलग अलग प्रकार के फूल लग रहे थे। तो कौन कौन से फूल थे, एक तो लाल रंग के फूल थे, एक पीले रंग के फूल थे, और एक नीले रंग के फूल थे। ठीक है, अब हमने कहा पहले सारे 10 के 10 पौधे एक साथ थे। अब हमने देखा कि हमने इन 10 पौधों को क्या करना है, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग ग्रुप में विभाजित करना है। हमने कहा जितने भी लाल रंग के पौधे थे उन्हें एक ग्रुप में रख लेते। तो आपने कहा जो लाल रंग के पौधे थे वो कितने थे, 4 थे। ठीक है, वो कितने थे, 4 थे आपके पास। अब आपने कहा जो पीले रंग के, ऐसे कितने पौधे हैं जिनमें पीले रंग के फूल हैं, आपने कहा वो है 5। आपने कहा ऐसे कितने पौधे हैं जिनमें नीले रंग के फूल हैं, आपने कहा 1। अब आपने यहाँ पर अलग अलग ग्रुप को बना लिया है। आपके पास क्या आ गए हैं, अलग अलग ग्रुप आ गए हैं। आपने किस आधार पर इन पौधों को वर्गीकृत किया था, आपने कहा फूलों के रंगों के आधार पर। आपने देखा कि एक ही रंग के जो फूल होंगे उन सभी पौधों को आपने एक ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर जो 10 पौधे थे, 10 पौधों को आपने 3 अलग अलग ग्रुप में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। ये वो 3 ग्रुप हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में आपने विभाजित कर लिया है। किस आधार पर किया, आपने देखा कि एक रंग के जो पौधे होंगे, एक रंग के जो फूल होंगे, उन पौधों को हमने अलग ग्रुप में रखा, और बाकी जो दूसरे रंग के फूल होंगे उन्हें हमने दूसरे ग्रुप में रखा। ठीक है, आधार क्या था, यहाँ पे फूलों का रंग था। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमने कहा ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे आते हैं। कुछ हमारे पास बहुत छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि घास होती है। कुछ हमारे पास कैसे होते हैं, घास से थोड़े बड़े पौधे होते हैं। कुछ हमारे पास क्या आते हैं, पेड़ आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इन्हें वर्गीकृत किया था अलग अलग वर्गों में। और वर्गीकरण का आधार क्या था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था। यहाँ पर आपने कहा कि जब आपने पौधों का क्या किया, वर्गीकरण किया। वर्गीकरण समझ रहे हैं आप लोग। हमारे पास देखिए, आपके पास सारे पौधे हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे आपको घास भी दिखाई देती है, झाड़ियां भी दिखाई देते हैं, पेड़ भी दिखाई देते हैं। आपने कहा कि क्यों ना हम इनका एक नाम रख दें। हमने कहा एक ऐसा ग्रुप जिसमें घास आती हो, एक ऐसा ग्रुप जिसमें घास से बड़े पौधे आते हों, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो यहाँ पे झाड़ियां हैं सबसे बड़े पौधे आते हों। तो हमने क्या कर दिया है, 3 ग्रुप बना दिए हैं यहाँ पर। और उसका आधार क्या था, जब आपने वर्गीकरण किया तो उसका आधार क्या था, कौन मुझे बताएगा। जीआईसी कोटियाल गांव, कौन मुझे बताएगा कि वर्गीकरण का आधार क्या था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कल ही बात की थी। हमने कहा था कि जब हमने पौधों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है तो किस आधार पर किया है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि आप अलग अलग क्लास में हैं, तो आपको आपकी जो क्लास है वो एक वर्ग समझ लीजिए, ग्रुप समझ लीजिए। आपको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, आपकी आयु के अनुसार, आप पिछली कक्षा कौन सी आपकी थी उसके अनुसार। यानी कि आप 5वीं कक्षा पास करके आए हैं 6th क्लास में, तो सारे ही बच्चों ने क्या की होगी, 5वीं कक्षा पास की होगी। सारे ही बच्चों की जो आयु होगी वो एक जैसी होगी। सारे बच्चे एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक टाइम पर। ठीक है, ये क्या है, आपके समान गुणधर्म है।
तो आपने कहा जब हमने पौधों का वर्गीकरण किया था उसका क्या आधार था। चलिए माइक लीजिए अपना, जीआईसी कोठियाल गांव, माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका। दीपक जोशी। अच्छा दीपक। चलिए दीपक, अब हमें ये बताइए कि जो वर्गीकरण का आधार था, हमने पौधों को अलग अलग भागों में बांटा, अलग अलग ग्रुप में हमने रखा, क्या आधार था उसका, किस बेसिस पे हमने अलग अलग ग्रुप बनाए थे। यस मैम। अच्छा ये बताइए, आपने ये ग्रुप पढ़ा था, ये वाला ग्रुप पढ़ा था आपने प्रीवियस लेक्चर में। हाँ मैम। नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा था, कल आप प्रेजेंट थे। यस मैम। तो आपने क्लास अटेंड की। उस टाइम बाहर गए थे जी मैम। सारे बच्चे बाहर गए थे या कोई क्लास में था, कौन क्लास में कौन था। चलिए माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका। अंशुमान। अंशुमान, ठीक है। चलिए आप क्लास में थे जब हमने बात की थी यहाँ पे पौधों के वर्गीकरण के बारे में। यस मैम। चलिए तो क्या समझा आपने कि पौधों का वर्गीकरण, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं पौधों को, क्यों अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। क्योंकि किसी पौधे का तना मोटा होता है और किसी का छोटा पतला। यानी कि हमने कहा कि हम सारे पौधों को एक ग्रुप में नहीं रख सकते, जैसे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है ना, अलग अलग ग्रुप में पढ़ाया जाता है, अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। वैसे हमने कहा कि हम सारे पौधों को, अब मैं आपसे कहूँ कि आपने जैसे कि पेड़ हो गए हैं, जैसे कि पौधे हो गए हैं और जैसे घास हो गई है, आपने कहा हम सबको एक ग्रुप में नहीं रखेंगे, हम अलग अलग ग्रुप में रखेंगे क्योंकि इनमें क्या है, विभिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि जब हमने इन्हें अलग अलग भागों में क्या किया है, वर्गीकृत किया है, तो उसका आधार क्या था, आपने क्या क्या चीजें देखी जिसके आधार पर आपने अलग अलग ग्रुप में पौधों को रखा हुआ है। जड़। अच्छा और बीज। तना बीज। ये तो आप पौधे के भाग बता रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए बैठिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर हमने पौधों को 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग बातें मत कीजिए, जीआईसी कोटियाल गांव। हमने पौधों को 3 भागों में विभाजित किया है, एक तो है हर्ब्स जिसे आप कहते हैं जड़ी बूटी, जिसका एग्जाम्पल आपके पास पुदीना और ये सारे प्लांट्स आते हैं। दूसरा है झाड़ियां, जिसमें आपके पास तुलसी और जैसे रोज यानी कि जो गुलाब की जो आपके पास टहनी आती है वो एग्जाम्पल आते हैं। और तीसरा आता है पेड़, ठीक है, जिसमें आपके बड़े बड़े पेड़ आते हैं। 3 ग्रुप हमारे पास आते हैं। हमने कहा आपने इन 3 ग्रुप को कैसे बनाया, तो आपने इन 3 ग्रुप को कैसे बनाया, आपने देखा किस आधार पर आपने 3 ग्रुप बनाए हैं। आपने कहा उसका पहला आधार था पौधे की लंबाई। अब नोट कीजिए मेरे साथ, मैं आपसे पूछूंगी आपने नोट क्या किया है। पहला जो आधार था वो था पौधे की लंबाई, तो आपने कहा पौधा या तो कैसा होगा, लंबा होगा, टॉल होगा, या कैसा होगा, बौना होगा, ड्वार्फ होगा, या छोटा होगा, बौना होगा। ठीक है, पहला आधार तो आपके पास ये आता है। दूसरा आधार आपके पास क्या आया, आपने कहा दूसरा जो आधार आया है वो है तने का प्रकार। तो आपने कहा कोई ऐसे पौधे होंगे जिनका तना कैसा होता है, कोमल होता है या पतला होता है। कोई ऐसे पौधे हैं जिनका तना कठोर होता है या फिर कैसा होगा, मोटा होता है। सिंपली ये आपके पास आ रहे थे वर्गीकरण के आधार। अब इतनी बात क्लियर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने कैसे अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, आपको कैसे पता चला कि जो हर्ब्स होते हैं, जो यहाँ पर जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें आप एग्जाम्पल तुलसी ले रहे हैं,
या फिर आपने कहा जो झाड़ियां होती हैं उसमें आप तुलसी को एग्जाम्पल ले रहे हैं, या जो पेड़ होते हैं ट्री होती है उसमें आप आम के पेड़ को एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने कहा क्योंकि हमने देखा कि पौधे की लंबाई कैसी है, अगर पौधे की लंबाई सबसे छोटी है तो हमने कहा वो जड़ी बूटियों में आता है, जैसे कि आपका पुदीना एग्जाम्पल था। ठीक है, हमने कहा फिर हमने उसके तने को भी देखा, तो तना कैसा था, कोमल था और कैसा था, पतला था। ठीक है, सेकेंड जो कैरेक्टर हमने देखा, हमने कहा सेकंड कैटेगरी में हमने देखा कि कुछ ऐसे पौधे थे जो क्या थे, थोड़ा सा बड़े थे, उनका तना कैसा था, पतला, कोमल तो, पतला तो था लेकिन कोमल नहीं था। ठीक है, अलग अलग जब हम बात करेंगे अलग अलग ग्रुप की आपको समझ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर वर्गीकरण का आधार क्या था, ये आप सारे बच्चे पहले नोट कीजिए। चलिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसी के आधार पर हमारे पास क्या आए थे, अलग अलग ग्रुप आए थे, जिसमें आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में, जड़ी बूटी, जिसमें आपने हर्ब्स कहा था। आपने कहा जो जड़ी बूटी होती है, ऐसे जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होंगे, एक तो छोटे होते हैं, इनका जो तना होता है वो कोमल तना होता है, कोमल और पतला तना होता है, बस यही इसका कैरेक्टर है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग नोट भी करते चले जाएंगे क्योंकि मैं आपसे पूछती रहूंगी। जीआईसी थानो, जीआईसी भवन, साथ साथ में आप लोग नोट भी करते रहिए। ठीक है, अब आपने कहा कि ये भी पौधे हैं जो हरे कोमल तने वाले होते हैं और आमतौर पर आकार में कैसे होंगे, छोटे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो पौधे होते हैं वो हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं और इनका उपयोग हम खाना बनाने में भी करते हैं, जैसे तुलसी या पुदीना है। ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, हर्ब्स के एग्जाम्पल आते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप सब लोगों ने। चलिए, सेकेंड जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है झाड़ियां। ठीक है, वो झाड़ियां आती हैं। आपने कहा ये जो झाड़ियां थी वो कैसी थी, अगर हम बात करें हर्ब्स के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें हर्ब्स, हर्ब्स आप समझ रहे हैं जिन्हें आप जड़ी बूटी कह रहे थे, ये क्या आते हैं, हर्ब्स के कंपैरिजन में इनकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। हर्ब्स के कंपैरिजन में इनकी लंबाई कैसी होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप तुलसी का एग्जांपल लेंगे तो तुलसी और पुदीने को आप क्या करें, कंपेयर करेंगे। अगर आपने तुलसी और पुदीने को कंपेयर किया तो आपने कहा कि जो पुदीना था वो बहुत छोटा था, उसके तने कैसे थे, कोमल थे और हरे रंग के थे। इसका जो तना होगा आपने कहा पतला तो है लेकिन बहुत ज्यादा कोमल नहीं होगा। अगर तुलसी, अगर हम पुदीने के कंपैरिजन में कहें तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर जो कोमल है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की, दीज प्लांट्स हैव अ हार्ड स्टेम एंड हैव अ स्मॉल ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, यानी कि इन पौधों का तना कठोर होता है और पौधे के आधार से ही क्या होती है, छोटी छोटी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपने कहा दे डू नॉट ग्रो वेरी बिग बट आर बिगर देन हर्ब्स। आपने कहा ये बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन जड़ी बूटियों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एग्जाम्पल आपका आता है जैसे कि सनफ्लावर है, टी है और रोज है। ठीक है, ये इसके क्या आते हैं आपके पास, एग्जाम्पल आते हैं। तो एक बार श्रब की जो एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है तुलसी में, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बहुत छोटे भी होते हैं और कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हर्ब्स और श्रब्स आपने देख लिया है। तीसरा आता है ट्री, जो कि आप सभी बच्चों को पता है कि ट्री में आपने कहा कि जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। हाइट कैसी होती है इनकी, लंबे होते हैं। तना कैसा होता है, कठोर व मोटा तना। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको पता है, आपने कहा कि इतनी बड़ी अगर हाइट किसी पौधे की किसी प्लांट की आपको दिखाई दे रही तो आप उसे पेड़ ही कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो क्या चीजें आपने की, आपने कहा दीज आर द बिगेस्ट प्लांट दैट हैव वुडी हार्ड स्टेम विद अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, यानी कि आपने कहा सबसे बड़े पौधे हैं जिन्हें बहुत सारी शाखाओं के साथ
वुडी कठोर तने होते हैं, ठीक है। Their wood is often used to make house and furniture। आपने कहा इनकी लकड़ियों से आप घर और फर्नीचर बनाते हैं, और एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम तीनों को क्या करेंगे, टेबल के माध्यम से तीनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखें। चलिए, नोट कर लिया आप सब लोगों ने, सबने नोट कर लिया। आप तीनों में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तीनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। हमने बात की है किसकी, हर्ब्स की, श्रब की और ट्री की। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको, हमने बात की है हर्ब्स की, जिसे आप क्या कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने बात की है श्रब की, जिसे आप क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। और तीसरी हमने बात की है ट्री यानी कि पेड़ की। अब तीनों में क्या क्या अंतर है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, कॉलम बना लेना है। सबसे पहले आप हर्ब्स लिखेंगे, या जिसे आप क्या कह रहे हैं, जड़ी बूटी कह रहे हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे श्रब, जिसे आपने क्या कहा, झाड़ियां कहा। तीसरा आपने कहा ट्री, जिसे आपने क्या कहा, पेड़ कहा, ठीक है। ये ट्री आपको दिख रहा है, ट्री यानी कि पेड़, ठीक है। ऐसे कॉलम जीआईसी पौखाल, मैं आपसे कह रही हूँ आपको नोट करना है। सारे बच्चों ने कॉपी क्यों बंद की है, कॉपी ओपन कीजिए। जीआईसी बेबियार, कॉपी ओपन कीजिए सारे बच्चे। जो मैं नोट करवा रही हूँ आपको एज इट इज नोट करना है ये, क्योंकि मैं आपसे फिर पूछूंगी आपने नोट क्या किया, ठीक है। जीआईसी पौखाल, अब आपने कहा, आपने कहा सबसे पहले हम तीनों की क्या देखते हैं, लंबाई देखते हैं। तो आपने कहा कि आपने क्या देखा सबसे पहले, लंबाई। जब आपने लंबाई देखी तो आपने कहा जो हर्ब्स थी, जो जड़ी बूटी थी, वो क्या थे, बहुत छोटे थे। कैसे थे, बहुत छोटे थे। और जब हमने शराब यानी कि झाड़ियों की बात की, हमने कहा वो कैसे थे, हमने कहा छोटे थे। यानी कि वो इस जड़ी बूटी से बड़े थे, लेकिन पेड़ से कैसे थे, छोटे थे। तो ये बहुत छोटे थे, ये कैसे थे, छोटे थे। और पेड़ कैसे होंगे, आपने कहा पेड़ होंगे लंबे, ठीक है। लेकिन हमने कहा तना, हमने कहा तना कैसा था इनका, आपने कहा तना कैसा था, कोमल। किसकी बात हो रही है, जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स की बात हो रही है कि जो तना है वो कोमल है और पतला है। तना कैसा है, कोमल और पतला है। श्रब यानी कि झाड़ियों की बात करें तो हमने कहा जो तना है वो कठोर है, लेकिन कैसा है, पतला है। और अगर हम पेड़ की बात करें तो आपने कहा जो तना होगा वो कठोर होगा और कैसा होगा, मोटा होगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है।
तीसरी हम बात करेंगे शाखाओं की, ब्रांचेस की। शाखाएं जानते हैं आप, जैसे ये एक पौधा है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा शाखाएं कैसी थी, जो शाखाएं होंगी वो कैसी होंगी, आपने कहा कि जो जड़ी बूटी होती है उनमें शाखाएं हो भी और नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पर लिखा है कि जो शाखाएं हैं वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो श्रव होते हैं इनमें जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तने के आधार से निकलने लगती हैं। आपने कहा यहाँ पे शाखाएं तो होंगी लेकिन जो शाखाएं हैं वो तने के आधार से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ में शाखाएं होती हैं, लेकिन पेड़ में जो शाखाएं होती हैं वो तने के शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ऊपरी भाग से क्या करती है, निकलती है। अब आप में से मुझे ये बताइए, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जीआईसी बबियार, जीआईसी पौखाल, अगर नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग माइक लेके मुझे पूछ सकते हैं। समझ आया आपको? सबसे पहले आपको लंबाई बतानी है, फिर आपको तना बताना है, फिर आपको शाखाएं बतानी है। अब इनमें जो एग्जाम्पल है वो आप लोग कर करके लेके आएंगे कि जो जड़ी बूटियां या हर्ब्स है उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, जो झाड़ियां हैं या श्रब है उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, और ट्री यानी कि जो पेड़ है उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, अब नोट कर लिया सब लोगों ने। अब मैं आपसे पूछूं, क्या नोट किया आपने जीआईसी बबियार? कितने बच्चों ने नोट कर लिया है? हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, जीआईसी पौखाल में कितने बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है? अच्छा ठीक है, तो चलिए अब आप मुझे बताएंगे पढ़ करके आपने नोट क्या किया है। सबसे पहले तो जीआईसी पौखाल, माइक लेके आइए अपना। जिस बच्चे का रह गया है वो अपने दोस्तों से पूछ सकता है, ठीक है, जिसने कंप्लीट नोट कर लिया है आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए माइक लीजिए अपना, जीआईसी पौखाल। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। थोड़ा माइक को पास रखिए, जोर से कहिए। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, चलिए प्रतिज्ञा सबसे अच्छी बची है, उन्होंने एटलीस्ट माइक लिया है, वरना आप लोग माइक ही नहीं ले रहे। चलिए प्रतिज्ञा बताइए, क्या नोट किया अपनी कॉपी में, पढ़ के बताइए मुझे। मैम, मैम तना। सबसे हेडिंग टू हेडिंग बताइए मुझे, सबसे पहले क्या नोट किया आपने? नोट किया है या नहीं किया है पहले ये बताइए। प्रतिज्ञा, नोट किया है आपने? क्यों नहीं किया? आपके नेक्स्ट में जो बची है उसे माइक दीजिए।
प्रतिज्ञा ने नोट नहीं किया है, ठीक है। और क्या नाम है बच्चे आपका? मैम ये नहीं क्या नाम है उनका? चलिए आप ये बताइए, आप में से किस बच्चे ने नोट किया है? हैंड रेज कीजिए, किस बच्चे ने नोट किया? आधा किया, पूरा किया, कोई बात नहीं। नोट किसने किया है? वो बच्चे माइक ले लो। और बाकी के क्या कर रहे थे जीआईसी पौखाल में, जिन्होंने नोट नहीं किया है? जिन बच्चों ने नोट किया माइक उन्हें दीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। ये फ्रंट वाले बच्चे माइक क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको सिर्फ इतना बताना था, आपने नोट किया है या नहीं किया? चलिए आयुष, अब आपको ये करना है कि जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है उनके नाम नोट करके अपने टीचर्स को देने हैं, ठीक है? जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है उनके नाम टीचर्स को देंगे आप, ठीक है आयुष? चलिए आयुष बैठिए, वेरी गुड। जीआईसी बबियार, आप माइक लीजिए अपना और बताइए किन बच्चों ने नोट किया है। चलिए जीआईसी बबियार में बच्चों ने नोट किया। बच्चे माइक लीजिए अपना, ऑन कीजिए माइक को। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम यशवंत। यशवंत, ठीक है। चलिए बच्चे बताइए क्या नोट किया आपने, पढ़ के बताइए। मैम जड़ी बूटी बहुत छोटी होती है और झाड़ियाँ छोटी होती हैं और पेड़ बहुत लंबे होते हैं। तना ठीक है, कोमल होता वेरी गुड। है और झाड़ियाँ तना कठोर पतला होता है और पेड़ तना कठोर मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आगे पढ़िए। तना शाखाएं तना लंबाई माइक को थोड़ा मुंह के पास रखिए बच्चे। शाखाएं मैम शाखाएं ही भी सकती है और नहीं भी। और झाड़ियाँ शाखाएं तने के आधार पर निकलती हैं और पेड़ शाखाएं आधार पर निकलती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपने बिल्कुल सही नोट किया है, ठीक है। चलिए बैठिए बच्चे आप लोग। तो आज हमने बात की है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट की और हमने उनकी क्लासिफिकेशन की बात की है। तो जिन बच्चों ने नोट किया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसे एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।